इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। स्पीड को कम कर सकते हैं, स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेनली इस टॉपिक पे हमारे यहाँ पर 5 फैक्टर आते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं 2 फैक्टर के बारे में आगे चैप्टर में बात होने वाली है। एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा है टेम्परेचर। आगे जो चैप्टर चलेगा उसमें हम ज़्यादातर टॉपिक में बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाले टॉपिक पे। फिर आगे कि लास्ट के टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, वहाँ हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फैक्टर हम पे यहाँ पर है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर तो अब टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा घटेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। लेकिन जनरली ऐसा होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। जनरली ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम क्या करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इसके पीछे का एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर N2 और H2 रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है यहाँ पर NH3। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो N2 में यहाँ पर क्या है, N और N के बीच बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। और H2 में क्या है, H और H के बीच बॉन्ड है। और NH3 में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो N और किसके बीच बॉन्ड है, H के बीच बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है यहाँ पर ना, मैं एक ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर कि N का H से बॉन्ड बन रहा है ना। N2 में N और N के बीच बॉन्ड है, H2 में H और H के बीच बॉन्ड है। और हो क्या रहा है, इस पूरी रिएक्शन के दौरान N और H के बीच बॉन्डिंग हो रही है। अब कोई भी एटम नया बॉन्ड कब बनाएगा, जब उसके पुराने टूटेंगे। जब इन दोनों N के बीच का बॉन्ड ये टूटेगा तो ही जाके नया बॉन्ड बनेगा। इसके बीच का बॉन्ड भी टूटना ज़रूरी है। रिएक्शन में यही होता है, जो पुराने रिएक्टेंट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल मतलब कि एटम का ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर 2 एटम है, 2 एटम यहाँ पर 2N। जब ये दोनों एटम अलग होंगे, जब ये दोनों H एटम अलग होंगे तो ही जाके N और H के बीच बॉन्ड बनेगा। तो रिएक्शन के होने के लिए पुराने बॉन्ड का टूटना ज़रूरी है, और बॉन्ड टूटने के लिए चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो टेम्परेचर रेस करने पे क्या होगा, ये पुराने बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे यहाँ पर, तभी जाके नए बॉन्ड बन पाएंगे। रिएक्शन में ये होता है भाई कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल में जो एटम्स उनके बीच की बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। N और N के बीच का, H और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, फिर जाके देखो यहाँ पर एक N और यहाँ पर एक H फ्री होगा, तो जाके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर N और H की यहाँ पर क्या हो पाएगी, बॉन्डिंग हो पाएगी। तो अब ये बॉन्ड तब टूटेंगे जब एनर्जी देंगे हम कुछ। इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर कि टेम्परेचर रेस करने पे रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जनरली यही होता है सारी ज़्यादातर रिएक्शंस में। उसके बाद यहाँ पर हम पे सेकंड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि रिएक्शन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब क्लास 11th में आपने इक्विलिब्रियम पे एक लॉ भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास सेक्शन। अगर वो लॉ ध्यान नहीं भी है तो मैं यहाँ पर आपको याद दिला देता हूँ। वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है A + B, मान लो यहाँ पर रिएक्शन करके C बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर A और B की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के। A और B की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के। A की कॉन्सेंट्रेशन को किससे देखेंगे, ये ब्रैकेट ऑफ A से। B की कॉन्सेंट्रेशन को दिखाएंगे ब्रैकेट ऑफ B से। तो यहाँ पर जो रेट है ना, रेट वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ये होता है यहाँ पर, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मान लो कि कोई कंटेनर है, यहाँ पर A और B रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर मेरा A है और B है, ठीक है। A का मान लो मैंने यहाँ पर ले रखा है 4 ml, ठीक है, और B का भी यहाँ पर मैंने मान लो ले लिया। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक उस तरीके से कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है, तो इसके मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 ml ले लिया मैंने। यहाँ पर सपोज करो A का 4 ml और B का 8 ml। अब यहाँ पर A B से रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर A के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, B के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। A और B का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और A और B आपस में जुड़ के क्या कर रहे हैं, C में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा A और B के मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा A और B में इंटरेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा C का मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। इसको ऐसा समझो यहाँ पर कि एक ग्राउंड है, मान लो एक ग्राउंड ऐसा है ना, एक ग्राउंड है
और यहाँ पर ना मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 40 लोग को ले लिया, 40 लोग ले लिए, उसमें से 20 को मान लो मैंने ग्रीन टी शर्ट पहना दी, है ना, ऐसे 20, और 20 को मान लो मैंने यहाँ पर रेड टी शर्ट पहना दी, है ना। 2 टाइप के लोग हैं, आधे लोग को मैंने ग्रीन टी शर्ट, आधे लोग को रेड टी शर्ट पहना दी, है ना, ग्रीन आधों को रेड, एक कुछ ए है कुछ बी है, ऐसा मान लो। जो लोग हैं वो मॉलिक्यूल हो गए, आधे ए है आधे बी के मॉलिक्यूल, है ना, 20 ए के मॉलिक्यूल 20 बी के मॉलिक्यूल हो गए। अब मैंने क्या कर दी, इनकी आंखों में पट्टी बांध दी और उनको रैंडमली मूव करने को बोला, है ना। तो अगर यहाँ पर 20 ए और 20 बी है ना, 20 रेड टी शर्ट वाले 20 ग्रीन टी शर्ट वाले लोग घूम रहे हैं आंखों में पट्टी बांध के, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड होके, तो कितने लोग आपस में टकरा सकते हैं, कितने लोग इंटरेक्ट करेंगे, है ना। पॉसिबली मान लेते हैं यहाँ पर 2 से 4 लोग क्या करते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, है ना। इसी की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 100 अगर मैं ले लूँ यहाँ पर रेड टी शर्ट वाले, और 100 अगर मैं यहाँ पर ले लूँ ग्रीन टी शर्ट वाले, और उनको रैंडमली मूव करने को बोलूँ, तब कितने लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 से 10 लोग ऐसे होंगे जो कि हर एक मिनट में इंटरेक्ट कर जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे, है ना। ए बी में मिलेगा, ए बी से इंटरेक्ट करेगा तो सी में कन्वर्ट होगा ना। इनकी टक्कर मतलब हो गया कि रिएक्शन हो रही है, ऐसा मान लो। जितना ज़्यादा यहाँ पर लोग होंगे उतना ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो सेम यही हो रहा है, जितना ज़्यादा ए और बी की क्वांटिटी होगी, जितना ज़्यादा ए और बी के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फास्ट उनका इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा हमारा सी फॉर्म होगा। तो जो रिएक्शन का रेट होता है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, तो रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तीसरा यहाँ पर हम पे हो गया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या होता है हमने पढ़ा था सबसे पहले अपने क्लास ये 10th पे पढ़ा होगा। कैटलिस्ट किसे कहते हैं, यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं जो कि क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। जैसे कि N2 और H2 रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं अमोनिया, तो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है आयरन Fe। ऐसी बहुत सारी आपने रिएक्शन देखी होगी जहाँ पर आपने अलग अलग टाइप की कैटलिस्ट देखे होंगे। यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पर इसका हाइड्रोजनेशन करूँ एथीन का, तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज़ होता है निकल, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3। तो कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पर कैटलिस्ट खुद रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप कर देना या स्लो डाउन कर देना। मोस्ट ऑफ केस में स्पीड अप करता है कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन को रेट कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करेगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया कैटलिस्ट। अगला फैक्टर यहाँ पर हम पे है चौथा यहाँ पर हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, देखो मान लो कि एक रिएक्शन है, यहाँ पर NaCl की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ यहाँ पर AgNO3 के साथ। NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक। AgNO3 कैसा कंपाउंड है, ये भी आयनिक। अगर यहाँ पर रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर AgCl प्लस यहाँ पर बन जाएगा हमारे यहाँ पर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो आयनिक इन नेचर है। जितनी भी रिएक्शन नेचर में आयनिक होती है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पर सिंपल आयन एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पर Na है, ये Ag है, ये आयन आपस में बस एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर देखो Ag की जगह पे Na आ गया। देखो यहाँ पर NaNO3 है ना, यहाँ पर Na ने किसकी जगह ली, ये AgNO3 में यहाँ पर क्या हो गया, Ag की जगह कौन आ गया, यहाँ पर Na आ गया बस। और AgCl में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर NaCl में क्या हो रहा है कि Na की जगह पे कौन आ जा रहा है, Ag आ जा रहा है, तो AgCl बन जा रहा है। Na की जगह पे कौन आ जा रहा है, यहाँ पर Ag आ गया, तो AgCl। तो यहाँ पर सिर्फ आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, आयनिक रिएक्शंस। कौन फास्ट होती है, आयनिक रिएक्शन जितनी भी होती है वो बहुत क्या होती है, फास्ट होती है। इसके ऑपोजिट जो कोवेलेंट रिएक्शन होती है, जैसे कि जो अभी हमने देखी यहाँ पर N2 और H2 आपस में रिएक्शन कर रहे थे और यहाँ पर क्या बन रहा था, NH3 अमोनिया बन रहा था। ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है कंपैरेटिवली, मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, N2 में N और N के बीच बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और H2 में क्या है, H और H के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तब जाके N H से बॉन्ड बना पाएगा, है ना। N के 3 बॉन्ड टूटे तो N 3 बॉन्ड बना पाएगा ना।
एक H से, दूसरा H और तीसरे H से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो इसलिए स्लो रिएक्शन होती हैं। कंपैरेटिवली यहाँ पर क्या होती है, स्लोअर होती हैं। कौन सी रिएक्शन, कोवेलेंट रिएक्शन, जहाँ पर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट। N2H2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर N और N के बीच कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। H2 में H और H के बीच क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर क्या था, NaCl में Na और Cl के बीच आयनिक बॉन्ड, Ag और NO3 के बीच आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, और कोवेलेंट रिएक्शंस कैसी होती है, स्लो। जहाँ पर रिएक्टेंट, जहाँ पर कोवेलेंट होता है नेचर में, वहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। पांचवा और आखिरी फैक्टर यहाँ पर हम पे है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये फैक्टर सिर्फ वहाँ काम करता है जहाँ पर रिएक्शन फोटोकेमिकल होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ये फैक्टर सिर्फ वहीं काम करता है। इन केस ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो कि, जैसे कि यहाँ पर वर्ड ही आ रहा है फोटो, फोटो मतलब कि लाइट, जो कि यहाँ पर क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, उन्हें कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपने एक रिएक्शन देखी होगी यहाँ पर, सिंपली H2 + Cl2, यहाँ पर हम सनलाइट देते हैं, तब जाके हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं यहाँ पर हमारा HCl मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लग रही है यहाँ पर क्या, सनलाइट, इस रिएक्शन में यूज़ हो रही है लाइट, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई, है ना। जैसे कि यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनेशन होता है, मीथेन की हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो बनते हैं यहाँ पर क्लोरोमीथेन, और यहाँ पर लगती है सनलाइट, है ना, ये क्या हो गई, सनलाइट। तो इसे भी हम कहते हैं यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो लाइट है ना, अब लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, लाइट की क्या होती है, अलग अलग इंटेंसिटी। अब लाइट की इंटेंसिटी से क्या मतलब है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा क्लास 11th के, मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दी थी, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, सुन लो ध्यान से। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि जो लाइट होती है ना, लाइट में क्या होता है, लाइट कॉन्टीन्यूस नहीं होती है। लाइट में क्या होती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है, उन पैकेट को क्वांटा कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पता, सिंपल ही देख लो यहाँ पर कि लाइट की क्या होती है, हर एक लाइट की एक इंटेंसिटी होती है, हर एक लाइट की क्या होती है, एक इंटेंसिटी होती है। इसे आप लाइट की ब्राइटनेस से समझ सकते हो। जैसे अगर फ़ोन की ब्राइटनेस मान लो आपकी कम है तो मतलब इंटेंसिटी कम है, ब्राइटनेस ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा है। वैसे लाइट की इंटेंसिटी से मतलब हो गया कि किसी भी लाइट में कितने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स है। अब फोटोन मतलब क्या होता है, फोटोन मतलब एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, है ना। जो लाइट होती है ना, लाइट कोई भी एनर्जी होती है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ती, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में। अब कोई लाइट है जैसे यहाँ पर, तो लाइट के अंदर क्या होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। उन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम कहते हैं यहाँ पर क्या, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, फोटोन कहते हैं एनर्जी के पैकेट्स को। अब अगर लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा है, उस लाइट में उतने ज़्यादा फोटोन्स होंगे। लाइट की इंटेंसिटी कम है तो उतने फोटोन्स कम होंगे, नंबर ऑफ़ फोटोन्स उतने क्या होंगे, कम। इंटेंसिटी ज़्यादा तो मतलब कि नंबर ऑफ़ फोटोन्स ज़्यादा है उस लाइट में। किसी लाइट की इंटेंसिटी कम है मतलब उस लाइट में नंबर ऑफ़ फोटोन्स क्या है, कम है। तो इंटेंसिटी मतलब उस लाइट में कितने नंबर ऑफ़ फोटोन्स है, इससे होता है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ फोटोन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये रिएक्शन होती कैसे, जब एक एनर्जी का पैकेट यानी कि फोटोन को ये ना Cl2 एब्जॉर्ब करता है ना, जब ये Cl2 एब्जॉर्ब करता है एनर्जी के पैकेट को, ये ऐसा है यहाँ पर, और जब इसको एक फोटोन मिलेगा यहाँ पर ऐसा, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर और दोनों अलग होंगे, तब जाके रिएक्शन होती है आगे। बेसिकली ये बॉन्ड टूटने के लिए ना Cl2 का फोटोन चाहिए होता है एक, मतलब कि जितना ज़्यादा फोटोन मिलेंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे यहाँ पर, टूटेंगे, उतना ज़्यादा तेज़ केमिकल रिएक्शन होगी। अगर फोटोन कम मिलेंगे तो कम मॉलिक्यूल टूटेंगे, यहाँ पर कम मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, स्लो होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोटोन होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब करके यहाँ पर क्या होंगे, आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। फोटोन कम तो रिएक्शन भी मॉलिक्यूल को मिलेंगे नहीं, मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आगे रिएक्शन आगे होगी नहीं। तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फोटोन मिलेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होगा, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उनकी जो रेट होता है, जो रेट होता है, स्पीड,
वो डिपेंड करता है किस पे, यहाँ पर फोटोन की इंटेंसिटी पे। लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ज़्यादा, मतलब उस लाइट में ज़्यादा फोटोन है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। तो इंटेंसिटी ज़्यादा तो रेट भी ज़्यादा। इंटेंसिटी कम है, कम फोटोन वाली लाइट है, तो रेट भी क्या होगा, रिएक्शन का स्लो हो जाएगा। ठीक है।